व्यूअर्स, आपने मेरे हिंदी ग्रामर के चैप्टर संज्ञा को काफ़ी सब्सक्राइब किया और उसे लाइक भी किया, जिससे मुझे अधिक प्रसन्नता मिली है और मुझे मेरे अंदर एक नया उमंग जो है उमड़ रहा है। इसलिए आज इंग्लिश ग्रामर के अंतर्गत मैं एक इम्पोर्टेंट चैप्टर मॉडल वर्ब के बारे में चर्चा करूंगा, जो आपके सेकेंड ईयर के फाइनल एग्जाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। चूंकि इस चैप्टर से कुल मिलाकर 6 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जो ऑब्जेक्टिव प्रश्न से जुड़े होते हैं। तो कृपया ध्यान से नोटबुक को निकाल लें और इस चैप्टर को बड़े गौर से समझें और समय समय पर उसे अपने नोटबुक में लिखें। धन्यवाद। My viewers, today I am going to discuss about the chapter modal verb, because this chapter is so important for intermediate final exam, because the examination board will ask 6 or 7 questions from this chapter. So my students and viewers, please watch this lecture very carefully. Today I am going to discuss about मॉडल वर्ब। मॉडल वर्ब एक ऐसा टॉपिक है जिसके लिए हमें एक्सॉलरी वर्ब को समझना बहुत ही आवश्यक है, क्योंकि इंग्लिश ग्रामर के अंतर्गत मॉडल वर्ब को एक्सॉलरी वर्ब के एक सहायक के रूप में समझा जाता है। यदि हम दूसरे शब्दों में कहें तो एक्सॉलरी वर्ब का एक पार्ट मॉडल वर्ब होता है। सबसे पहले मैं आपको एक्सॉलरी वर्ब के चार्ट को बोर्ड पर समझाता हूं, जिसे आप बड़े ध्यान से और बड़े गौर से समझें और अपने नोटबुक में शेयर करें। व्यूअर्स, अब मैं बोर्ड पे आपको एक्सॉलरी वर्ब के चार्ट को समझाता हूं। कृपया उसे गौर से सुने और उसे अपने नोटबुक में लिख लें। एक्सॉलरी वर्ब को हम 3 भागों में डिवाइड करते हैं। पहला भाग प्राइमरी एक्सॉलरी वर्ब कहलाता है, दूसरा भाग मॉडल वर्ब कहलाता है और तीसरा भाग सेमी मॉडल्स कहलाता है। सबसे पहले हम मॉडल वर्ब के बारे में जानते हैं कि मॉडल वर्ब में हम किन किन वर्ब को रखते हैं। तो चलिए आगे देखते हैं। मॉडल वर्ब में सबसे पहला सीरीज कैन और कुड का होता है, दूसरा सीरीज मे और माइट का होता है, तीसरा सीरीज शैल और शुड का होता है, चौथा सीरीज विल और वुड का होता है और पांचवा सीरीज मस्ट तथा आउट टू का होता है। एंड माय स्टूडेंट्स, अब मैं आपके सामने मॉडल वर्ब के विभिन्न भेदों को और विभिन्न उदाहरण को बताने की कोशिश कर रहा हूं। सबसे पहले मैं बात करूंगा कैन की। सबसे पहले आप ये जाने कि कैन का मतलब क्या होता है। तो कैन का मतलब होता है सकना। सकना यानी कि क्षमता, सकना यानी कि एबिलिटी अर्थात योग्यता, और पावर यानी कि शक्ति। तो यहाँ पर कैन का अर्थ सकना से हम 3 अर्थ में लेते हैं। जब भी हम किसी सेंटेंस में कैन का प्रयोग करते हैं, यानी कैन मॉडल वर्ब का प्रयोग करते हैं, तो वहां कैन का 3 अर्थ होता है। पहला क्षमता, दूसरा शक्ति और तीसरा योग्यता। और इन 3 शब्द से सकने का बोध होता है। प्रिय दर्शकों और प्रिय विद्यार्थियों,
अब हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि किसी भी सेंटेंस में कैन का प्रयोग कहाँ-कहाँ होता है और किस परिस्थिति में होता है। तो सबसे पहले हम ये जानेंगे कि कैन का प्रयोग हमेशा प्रेजेंट टेंस में होता है। अर्थात दूसरी बात यह है कि कैन एक मॉडल वर्ब है और मॉडल वर्ब का हिंदी होता है रूपायुक्त क्रिया। रूपायुक्त क्रिया से यहाँ सेंस ये है कि कैन का प्रयोग हम जब भी करेंगे तो उसके बाद हम वर्ब के मूल रूप को ही रखते हैं। अब यहाँ हम आगे आपको यह बताने जा रहे हैं कि कैन का प्रयोग किन-किन परिस्थितियों में होता है। सबसे पहले कैन का प्रयोग सकना के अर्थ में क्षमता, योग्यता और शक्ति के संदर्भ में होता है। जैसे कि अगर हम यह कहते हैं कि आई कैन ब्रेक द वॉल, इसका अर्थ यह हुआ कि मैं दीवाल को तोड़ सकता हूं। अब श्रोता इस बात पर गौर करें कि यहां पर सकने से क्या अर्थ है। यहां सकने से अर्थ है कि यदि कर्ता में शक्ति है तो वो दीवाल को तोड़ सकता है। यहां पर हम कैन का प्रयोग हमने शक्ति के संदर्भ में किया है, क्योंकि दीवाल को तोड़ने का संबंध क्षमता और योग्यता से नहीं हो सकता। अब हम दूसरे उदाहरण की ओर चलेंगे। जब हम कहते हैं कि आई कैन स्पीक इंग्लिश, तो इसका हिंदी होता है कि मैं अंग्रेजी बोल सकता हूं। यानी यहां पर सकने से अर्थ है एबिलिटी का, यानी योग्यता का। अगर कर्ता में योग्यता है तभी वह अंग्रेजी बोल सकता है। यहां शक्ति और क्षमता से कोई अर्थ नहीं है। और यदि हम तीसरे उदाहरण को लें, आई कैन स्विम इन द रिवर, तो यहाँ का अर्थ हो गया कि मैं नदी में तैर सकता हूं। तो श्रोता अब जरा ध्यान दें कि यहां पर सकने से क्या अर्थ है। यहां पर सकने से यह अर्थ है कि उस व्यक्ति में नदी में तैरने की क्षमता है, क्योंकि यहाँ योग्यता और शक्ति से कोई अर्थ नहीं। कर्ता में अगर शक्ति है तो यह जरूरी नहीं कि उस शक्ति का प्रयोग वह नदी में तैरने के लिए कर सकता है। तो यहाँ पर ध्यान देना होगा कि कैन का प्रयोग हम 3 अर्थों में करते हैं। क्षमता, शक्ति और योग्यता के अर्थ में कैन का प्रयोग होता है। और फिर से दोहरा दें कि कैन का प्रयोग हमेशा हम प्रेजेंट टेंस में करते हैं। इसका प्रयोग यदि हमें पास्ट टेंस में करना हो तो फिर इसके पास्ट टेंस रूप को यानी कि कुड को समझना आवश्यक होता है। कैन के दूसरे प्रयोग की ओर बढ़ते हैं। कैन का दूसरा प्रयोग हम अनुमति लेने या देने के संदर्भ में करते हैं। यहाँ एक बात और स्पष्ट करने की जरूरत है कि जहां तक पुराने ग्रामर का सवाल है, तो जो ग्रामर लिखने वाले लोग थे वो अनुमति लेने या देने के लिए मे का इस्तेमाल करते हैं और करते थे। लेकिन जो मॉडर्न ग्रामर है उसमें अनुमति लेने या देने के लिए कैन का इस्तेमाल किया जाने लगा है। जैसे कैन आई गो आउट सर, क्या मैं बाहर जा सकता हूं। यहां हमने अनुमति मांगी और सामने वाले ने अगर अनुमति दिया तो वो बोलेंगे कि यस यू कैन, हाँ तुम जा सकते हो। तो यहाँ अनुमति लेने और देने के संदर्भ में हम कैन का प्रयोग कर सकते हैं, क्योंकि मॉडर्न ग्रामर इसकी पूरी इजाजत देता है। कैन का तीसरा प्रयोग भी समझ लेना आवश्यक है और कैन का तीसरा प्रयोग संभावना के अर्थ में होता है। यानी कैन का प्रयोग हम संभावना के अर्थ में कर सकते हैं। जैसे कोई कहता है कि एनीवन कैन मेक मिस्टेक्स, कोई भी गलती कर सकता है। यहाँ पर गलती करने की संभावना है और यहाँ पर किसी खास व्यक्ति के लिए नहीं कहा जा रहा, बल्कि
हर एक के लिए कहा जा सकता है कि गलती उससे हो सकती है। जैसे एनीवन कैन कमिट क्राइम, कोई भी अपराध कर सकता है। यहां भी वाक्य से हमें सिर्फ और सिर्फ संभावना का पता चलता है, इसलिए कैन का प्रयोग पॉसिबिलिटी के अर्थ में भी होता है। आज श्रोता को मैंने कैन के 3 प्रयोग के बारे में बताया, जिसका प्रयोग श्रोता 3 विभिन्न अर्थों में प्रेजेंट टेंस में कर सकते हैं। एक बार यदि उसे दोहरा दिया जाए तो कैन का सबसे पहला प्रयोग शक्ति, क्षमता और योग्यता के अर्थ में होता है। दूसरा अनुमति लेने या देने के संदर्भ में होता है और तीसरा संभावना के अर्थ में होता है। और व्यूअर्स, अब मैं आपको कैन के पास्ट टेंस रूप यानी कुड के बारे में बताने की कोशिश करूंगा। आप उसे ध्यान से समझेंगे। कैन का पास्ट टेंस रूप कुड होता है। इसका मतलब है कि जिस अर्थ में कैन का प्रयोग प्रेजेंट टेंस में होता है, ठीक उसी अर्थ में यानी शक्ति, क्षमता और योग्यता को बताने के लिए पास्ट टेंस में कुड का प्रयोग किया जाता है। जैसे यदि कोई व्यक्ति कहता है कि आई कुड रीड बुक विदाउट ग्लास इन माय यंग डेज, इसका अर्थ हुआ कि मैं अपने जवानी के दिनों में बिना चश्मा के पढ़ सकता था। यहां पर हमने क्षमता की बात की और जो वाक्य पूर्ण रूप से पास्ट टेंस को डिनोट करता है। दूसरी तरफ अगर दूसरा उदाहरण से समझा जाए, आई कैन रन 5 किलोमीटर इन 1 मिनट इन माय पास्ट टाइम, तो यहां अर्थ हो गया कि मैं अपने भूतकाल में यानी बीते हुए समय में 1 मिनट में 5 किलोमीटर दौड़ सकता था। यहां पर हमने कैपेसिटी की बात की, क्षमता की बात की। ठीक है। तीसरा उदाहरण, आई कुड स्पीक इंग्लिश फ्लुएंटली इन माय चाइल्डहुड, मैं अपने बचपन में धड़ल्ले से अंग्रेजी बोल सकता था। यहां पर हमने योग्यता को डिनोट किया है और यह वाक्य पूर्ण रूप से पास्ट टाइम को डिनोट करता है। तो श्रोता, इस बात को आप भली भांति समझ लें कि जिन 3 अर्थों में कैन का प्रयोग हम लोग प्रेजेंट टेंस में करते हैं, कुड का प्रयोग उन्हीं अर्थों में हम पास्ट टेंस में करते हैं। अब कुड के दूसरे प्रयोग को समझना भी आवश्यक होता है। कुड का दूसरा प्रयोग रिक्वेस्ट के अर्थ में होता है, यानी हम किसी से यदि आग्रह करते हैं, अनुरोध करते हैं, तो वहां हम कुड का प्रयोग करते हैं। जैसे अगर हम उदाहरण से इस बात को समझें तो कुड आई टेक योर पेन, क्या मैं आपकी कलम ले सकता हूं। यहां मैंने सामने वाले से अनुरोध किया और अनुरोध के लिए हमने कुड का प्रयोग किया। दूसरा, कुड आई बोरो योर मोबाइल, क्या आपका मोबाइल मैं ले सकता हूं या आप मुझे दे सकते हैं। इसका मतलब है कि हमने सामने वाले से अनुरोध किया है। तो कुड का प्रयोग एक तो शक्ति, क्षमता और योग्यता के संदर्भ में पास्ट टेंस में करते हैं और दूसरा प्रयोग हम रिक्वेस्ट के अर्थ में करते हैं।